हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है 16 सितंबर 2020। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगी, मैंने 15 सितंबर 2020 का पार्ट 2 डाल दिया था, आप लोगों ने देखा नहीं। और मैं जो वीडियो आपके लिए डाल देती हूँ और जब अगर आप नहीं देखते हैं तो सच बता रही हूँ, मुझे बड़ा हार्ड फील होता है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए कंटेंट बनाती हूँ। दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो नए लोग विज़िट करते हैं, और जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनसे भी कहें कि ज़रूर चैनल सब्सक्रिप्शन में सपोर्ट करें। आप अपनी मेहनत भी सब्सक्रिप्शन में लगाएं, बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की। नेक्स्ट बात यह है कि अगर आपको मेरी मेहनत जो आपके लिए की जाती है पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अच्छे कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत खुशी देते हैं। क्वेश्चन लेते हैं पहला, हाल ही में ऐसा कौन सा देश बना है जिसमें देशव्यापी लॉकडाउन दोबारा लगा है। हाल ही में ऐसा कौन सा देश बना है जिसमें देशव्यापी लॉकडाउन दोबारा लगाया गया है। तो इज़राइल दुनिया का पहला देश बन गया है जिसमें पूरा देश को दोबारा से लॉकडाउन किया गया है। क्या पहला दुनिया का देश ऐसा देश बना है, कंट्री, जहां सेकंड टाइम पूरे कंट्री लेवल पर लॉकडाउन लगा है, याद रखिएगा। इज़राइल की बात करें तो अभी इज़राइल के बारे में आपको बताऊं, इज़राइल ने तेल हबीब एक शहर है, वहाँ पे एक स्ट्रीट है, उसका नाम बदल कर टैगोर स्ट्रीट रखा है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर। उसके अलावा इज़राइल की जो संसद है नेसेट, KNESSET, इज़राइल की बात करें बेंजामिन नेतन्याहू, इसके क्या है तो प्रेसिडेंट ऑफ इज़राइल है। इज़राइली न्यूज़ साइकिल करेंसी है, और यरूशलेम या जेरूशलम दोनों नाम से जाना जाता है, इसकी कैपिटल है। और कल आपको एक और क्वेश्चन बताया था कि इंडिया, अमेरिका और साथ ही 5G के डेवलपमेंट में किस देश को शामिल किया गया है, तो याद होगा आपको, कल एक क्वेश्चन और बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की GDP रेट फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितने रहने की अनुमानित घोषणा की है। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP रेट कितने रहने की घोषणा की है, तो -9%। लीजिए, आपको बताया था, फिक्स ने बताया था, केयर रेटिंग ने बताया था, और साथ ही फिक्स, केयर रेटिंग और क्रिसिल तीनों का डेटा बताया था। 11.5, 8.2 और -9.5, ये सब माइनस है, -11.5, -8.2, -9.5। और अब आ गई S&P ग्लोबल रेटिंग की बात। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भी -9% भारत की GDP रेट फाइनेंशियल ईयर 2021 में रहने की घोषणा की है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DDC दिल्ली डिस्ट्रिक्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन ने अभी किसको अध्यक्ष चुना है। हाल ही में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन में नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन में अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन, जस्टिस बदर गदंग अहमद। जस्टिस बदर गदंग अहमद, बदर अहमद याद रखिए, बीच का छोड़िए बस। जस्टिस बदर अहमद, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन DDC, ठीक है, ये C से कोऑपरेशन ही है, अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगा, नहीं वैसे होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
हाल ही में अभी एडीबी के नियुक्त समिति ने, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, टफ है, कैबिनेट की जो नियुक्त समिति है उसने एडीबी के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो समीर कुमार को, यानी कि समीर कुमार ये बने हैं कैबिनेट की जो नियुक्त समिति है, उसने अपॉइंट किया है इनको ऑफिशियल, यानी एक ऑफिसर बने हैं, ये क्या बने हैं? कार्यकारी अधिकारी बने हैं एडीबी के, यानी हाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये एडीबी के बने हैं और कैबिनेट की नियुक्त समिति ने इन्हें अपॉइंट किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक मसासुगु अश्कवा 1966 में स्थापना हुई, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया है? तो 15 सितंबर को। सरकारों द्वारा जो भी लोकतंत्र के लिए कदम उठाए जाते हैं उन्हीं को बढ़ावा देने और उन्हीं के प्रति जागरूक करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है हर साल 15 सितंबर को, और ये 2008 से मनाया जा रहा है। और एक और डे मनाया गया है, नेशनल इंजीनियर्स डे, ये भी ये बस इतना याद रखिए, नेशनल इंजीनियर्स डे ये मनाया जा रहा है 15 सितंबर को, ये हर साल 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी या अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस वो भी 15 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्मार्ट राशन कार्ड योजना किस राज्य सरकार की पेशकश है? तो स्मार्ट राशन कार्ड योजना क्या है? स्मार्ट राशन कार्ड योजना किस राज्य की पेशकश है? तो ये पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि वो अपने यहाँ एक योजना शुरू कर रहे हैं। कौन सी योजना? स्मार्ट राशन कार्ड योजना, जिसके लिए 9 लाख किसानों को 9 लाख लोगों को चुना गया है। कितने लोगों को? 9 लाख लोगों को चुना गया है, जिनको खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। जिनको खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिनको मतलब बहुत सस्ते दामों पे गेहूं चावल वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। इसमें 9 लाख लोगों को जिनको चुना गया है उन्हें इस स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत ये बहुत ही किफ़ायती दरों पर या रियायती दरों पर राशन प्रदान किया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं जी पंजाब के, इन्होंने शुरू की है ये स्मार्ट राशन कार्ड योजना। साथ ही बात करूं तो स्मार्ट राशन कार्ड के अलावा एक कोवा ऐप भी आया था पंजाब में, कोवा ऐप। अच्छा, और साथ ही गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर पंजाब के, और कैपिटल चंडीगढ़ है, याद रखेंगे आप लोग बिल्कुल। देखिए जो समीर कुमार है ये एक्चुअली कार्यकारी निदेशक बने हैं, ऑफिशियल तो होते ही है, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ा बोलने में गलती हो गई, मतलब कार्यकारी निदेशक एडीबी के, मुख्य कार्यकारी निदेशक, ठीक है। तो क्या कहेंगे मुख्य कार्यकारी निदेशक को? यानी ये सीएमडी बने हैं। कौन बने? सीएमडी। एक होता है प्रबंध निदेशक, वो हो जाते हैं सीएमडी, और ये कार्यकारी निदेशक हैं तो डायरेक्टर, पर आप डायरेक्टर जनरल याद रखिए, है ना, डायरेक्टर जनरल याद रखिए। इनको नियुक्त कैबिनेट की नियुक्त समिति ने एडीबी का मुख्य कार्यकारी
निर्देशक यानी कार्यकारी निर्देशक अपॉइंट किया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी हिंद महासागर में शांति को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो हिंद महासागर, इंडियन ओशन में शांति को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने अभी मालदीव के साथ एक समझौता किया है। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले, मालदीवियन रुपया करेंसी है जी। और साथ ही प्रेसिडेंट कौन है मालदीव के? इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह। और अमेरिका ने किया है समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने गरिमा योजना शुरू की है? गरिमा योजना का शुभारंभ किया है। किस राज्य सरकार ने गरिमा योजना का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार। जो मुख्य स्वच्छता के जो भी वर्कर्स हैं, जो भी क्लीनिंग हाइजीन यानी साफ सफाई के लिए काम करते हैं, उनको मुख्य स्वच्छता अधिकारी या कार्यकारी लोग जो हैं, वहाँ के जो भी कार्यकारी हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उन्हें एक अच्छा एहसास दिलाने और इज़्ज़त देने के लिए ये शुरू की गई है गरिमा योजना। ये उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू की है। उड़ीसा में शुरू हुई थी सबूज पहल। ये दरख्त लगाने की यानी वृक्ष लगाने के लिए, वृक्ष आरोपण के लिए थी। एक उड़ीसा में दुर्लभ पीले कलर का, किससे? येलो कलर का एक दुर्लभ कछुआ पाया गया था उड़ीसा में। तो इसीलिए उड़ीसा का एक याद रखिएगा, एकमात्र पीले कलर का दुर्लभ कछुआ उड़ीसा में पाया गया। वैसे उड़ीसा का अपना, अगर देखा जाए कछुए से याद कर रखें, तो उड़ीसा का अपना जो पशु है वो क्या है? राजकीय पशु हमारा, जैसे यूपी का है क्या है? बारहसिंगा, केरला का है हाथी, इनका इस तरह क्या है? तो इनका है सांबर हिरन। उड़ीसा में बलराम भूमिहीन किसानों के लिए और कालिया योजनाएं दोनों चल रही हैं। रजा पर्व या राज पर्व के नाम से एक यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में मधु बाबू पेंशन योजना चल रही है, जिसमें अभी ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये सब तमाम याद रखिएगा। मोह जीवन, मोह प्रतिभा, सारी मोह वाली पहल उड़ीसा में चल रही है। और उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। उड़ीसा दिवस मनाया जाता है उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा के नाम से 1 अप्रैल को। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को हीरो 2 अवार्ड मिला। ये पेटा ने दिया था। पीपल फॉर एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जो जानवरों के हित के लिए काम करती है। इन्होंने लॉकडाउन के भीतर जानवरों के लिए सेपरेट फंड लॉन्च किया था, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला। ठीक है, याद रखिएगा। और जो उड़ीसा है, उड़ीसा की बात करें और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भीतरकनिका सिमलीपाल, ये नेशनल पार्क है। एक लेक है चिल्का लेक, और एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, यहाँ पर अग्नि 5, पृथ्वी 2 जैसी बड़ी बड़ी मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो नवीन पटनायक है चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर है गणेशी लाल, और कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। पुराना नाम क्या है उड़ीसा का? कलिंग। तो याद रखिएगा आप। ठीक है, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन में गलती हुई है छोटी सी, उस क्वेश्चन को दोबारा ले रही हूँ मैं। ठीक है, वो मुझे फुल फॉर्म में थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो मैंने कहा था DDC के नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं? माफ़ कीजिए, वो क्वेश्चन ही गलत हो गया। DDC के नए लोकपाल, तो पहले तो DDC की फुल फॉर्म सुनिए। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, ये कॉर्पोरेशन नहीं है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन क्या है? दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। और इसके जो बनाए गए प्रेसिडेंट नहीं है, ये लोकपाल हैं। कौन है लोकपाल? कौन बनाए हैं? जस्टिस, और ये इनका नाम गलत हो गया था थोड़ा सा, फर्स्ट और सरनेम ठीक है, बीच का थोड़ा सुनिए। जस्टिस बदर दुरंज अहमद, जस्टिस बदर
दुरंज अहमद। तो ये दुरंज याद रखना है, ये तो मुझे गदंग जैसा लग रहा था, आप माफ़ कीजिए दोस्तों, ये गदंग नहीं है। जस्टिस बदर दुरंज अहमद। कभी कभी यही होता है कि अगर कैरेक्टराइज ना पढ़ो और कहीं से पढ़ लो तो अगर कोई वर्ड मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मुझे कई जगह से सुनना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, वेबसाइट्स मुझे द हिंदू और जैसे न्यूज़पेपर भी पढ़ने पड़ते हैं, तो ये कभी कभी छोटी मोटी गलती होती है, वो तुरंत सुधरवा देती हूँ आपको वहीं के वहीं। तो ये जस्टिस बदर दुरंज अहमद ये लोकपाल बने हैं जी, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने किस राज्य के एक शहर में नए एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है? तो बिहार के दरभंगा में। बिहार के दरभंगा में 1264 करोड़ रुपए की लागत से एक नया एम्स तैयार किया जा रहा है। बिहार के दरभंगा में एक नया एम्स तैयार किया जा रहा है 1264 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। कहाँ? दरभंगा। अच्छा, अगर कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं आपको वहीं क्यों दुरुस्त करवा देती हूँ, मेरे दिमाग में क्योंकि बात रहती है पढ़ के, मगर बात क्या होता है कि कभी कभी हो थोड़ी भी अगर स्लिप होती है बात, तो मुझे फ़ौरन लगने लगता है कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, और जब तक मैं उसको वहीं के वहीं सही ना करवा दूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। तो इसीलिए मेरे वीडियो में गलती होने के चांसेस बहुत कम है, मेरे वीडियो में गलती होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि मैं 1.1% भी गलती पर ख़ुद को पकड़ लेती हूँ कि मेरी कहाँ गलती हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो बिहार की बात है, पटना कैपिटल है, फागू चौहान गवर्नर हैं और नीतीश कुमार क्या हैं? तो नीतीश कुमार हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी टिकटॉक ने किस अमेरिकी कंपनी को अपने तकनीकी संचालन के लिए चुना है? हाल ही में टिकटॉक ने किस अमेरिकी कंपनी को अपने तकनीकी संचालन के लिए चुना है? तो टिकटॉक ने चुना है ओरेकल को। ओरेकल एक अमेरिकी कंपनी है जो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। वैसे ये बनी थी 1977 में, और ओरेकल को भी ही चुना है। और भी कंपनीज़ ने अप्लाई किया था टिकटॉक के तकनीकी संचालन के लिए, जैसे एक बड़ी कंपनी है अपनी माइक्रोसॉफ्ट है ना, हम लोग बहुत जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट को, लेकिन ओरेकल को मिला है ये क्या, टिकटॉक के जो तकनीकी संचालन है उसका जो मिला है चार्ज, वो किसको मिला है, किसको पसंद किया टिकटॉक ने? तो ये अमेरिकी कंपनी है ओरेकल, याद रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ने किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ने किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो आदित्य पुरी, ये HDFC बैंक के CEO हैं, MD एंड CEO आदित्य पुरी, इन्हीं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 मिला है और इन्हें यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ने सम्मानित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी माई लाइफ इन डिज़ाइन बुक की लेखिका कौन है? माई लाइफ इन डिज़ाइन की बुक की लेखिका कौन है? तो गौरी खान। गौरी शाहरुख खान की मिसेज़ हैं ये, यानी शाहरुख खान की वाइफ हैं गौरी खान, और ये इनका जो करियर है ये डिज़ाइनिंग में बहुत बिल्डअप है इनका कैरियर, इनका जो करियर तो डिज़ाइनिंग में इनका, और आर्किटेक्टिंग में, यानी आर्किटेक्ट और डिज़ाइन दोनों में इनका कैरियर है। और इनके करियर के लिए जो इन्होंने लिखा है माई लाइफ इन डिज़ाइन एक बुक, उसके बारे में, अपने करियर के बारे में विस्तार से बताया है गौरी खान ने, तो उसकी लेखिका है गौरी खान। और एक क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राज्यसभा के उपसभापति कौन बने हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह।
राज्यसभा के उप सभापति कौन बने हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह। ये आप याद रखेंगे, तीनों क्वेश्चन ध्यान से याद रखिएगा। ये पूरी वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़। पहले गुजरात ने कोरोना वायरस के लिए, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किया था लोगों को जागरूक करने के लिए, और अभी छत्तीसगढ़ ने कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालतों का पहली बार ई से समझ रहे हैं ऑनलाइन, है ना, आयोजन किया गया। ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। पढ़ई तो हार द्वार योजना, ये भी एक योजना आई थी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान योजना और गोधन न्याय योजना। राजीव गांधी किसान योजना और गोधन न्याय योजना, ये दो योजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिए। सी घाट और सीजी हाट, ये सीजी हाट के नाम से एक एप्लीकेशन बना जो ज़रूरी चीज़ों की डिलीवरी, इसेंशियल गुड्स को डिलीवर करने के लिए था, होम डिलीवरी करने के लिए। ये तमाम फैक्ट्स छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ में जो है स्पंदन अभियान, जो पुलिसकर्मी ड्यूटी के तनाव से किसी से भी डिप्रेस हो जाते हैं, उनके लिए स्पंदन नाम का जो है एक मिशन चलाया ताकि उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके। छत्तीसगढ़ में एक नया रायपुर, जो अटल नगर, उसका नाम बदल के कर दिया है क्या? अटल नगर। और एक है रायपुर, और रायपुर है छत्तीसगढ़ की कैपिटल, और जो नया रायपुर है वो क्या है? अटल नगर। अनुसुईया उइके गवर्नर हैं, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अभी आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताया था कि कैबिनेट समिति ने अभी एडीबी के मुख्य कार्यकारी निदेशक किसको अपॉइंट किया था? समीर कुमार को। अब ऐसा ही क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कैबिनेट समिति ने वर्ल्ड बैंक के मुख्य कार्यकारी निदेशक कौन अपॉइंट किए हैं? वो एडीबी के, तो ये वर्ल्ड बैंक के, तो राजेश खुल्लर। जी हाँ, कैबिनेट समिति ने अभी वर्ल्ड बैंक के मुख्य कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किए हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं? राजेश खुल्लर। और कैबिनेट समिति ने ही मुख्य कार्यकारी निदेशक एडीबी के कौन अपॉइंट किए थे? तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अपॉइंट किए थे समीर कुमार, और वर्ल्ड बैंक के कौन अपॉइंट किए हैं? तो राजेश खुल्लर। यानी कि कैबिनेट समिति ने मुख्य कार्यकारी निर्देशक दो बैंक के बनाए, एडीबी के कौन? समीर कुमार, और वर्ल्ड बैंक के कौन? तो राजेश खुल्लर। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।